तो आज हम लोग दो चरों वाले रैखिक समीकरण का सीखेंगे और दो चरों वाले रैखिक समीकरण का पार्ट थर्ड हम लोग देखने जा रहे हैं, जिसमें कि हम आपको डिफिकल्ट क्वेश्चंस कराएंगे, जिससे कि आप लोग समझ सकें कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो लेट्स बिगिन द क्लास। हमारा यूट्यूब चैनल सारथी क्लासेस भाई रंजीत सर। स्टार्ट करते हैं सर। एक हमारा बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा क्वेश्चन है। x माइनस वाई बराबर 0.9 और 11y 2 इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसे तो कौजी जी हम आपको इसको सॉल्व करेंगे युक्तिकरण विधि से, क्योंकि ये विधि मेरा फेवरेट है। यदि आप कोई दूसरा विधि से भी बनाइएगा तो भी बन जाएगा, डजेंट मैटर। सबसे पहले ऐसा यदि कोई इक्वेशन दे तो उसको आप लोग मॉडिफाई करिएगा। क्या करिएगा? मॉडिफाई। देखो कैसे मॉडिफाई करेंगे। x माइनस वाई इक्वल टू 9, 0.9 दशमलव हटाओ, नीचे में 10 लगा दो। ये 10 को इस तरह भेज दो, बारी बारी इससे गुना कर दो, तो 10x माइनस 10y बराबर 9। ये हो गया इक्वेशन 1। ठीक है, अब इसको क्या करो कि 11/2x प्लस 2y इक्वल टू 1/1। इसको इससे तो इसको इससे करोगे तो हो जाएगा 2x प्लस 2y, और इसको इससे करोगे तो बराबर में हो जाएगा 11। इसको लिखते हैं इक्वेशन 2। क्या लिखते हैं? इक्वेशन 2। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हमको बाय द वे मान लो कि इसमें y को काटना है। किसको काटना है? y को काटना है। तो इक्वेशन 1 को तो 1 से ही गुना कर देंगे और इक्वेशन 2 को गुना कर देंगे 5 से, तो 5 दूनी 10 हो जाएगा और 22 से y बजा कट जाएगा। यानी क्या लिखेंगे? समीकरण हाँ बोलिए। तो वही तो हमको करना है बाबू, 10 हो जाएगा तो ये से ये पूरा कट जाएगा ना। अरे भाई तो ये दोनों जुट जाएगा ना यार, ऐड हो जाएगा, काहे टेंशन नहीं आ रहे हो। देखो समीकरण 1 को 1 से तथा समीकरण 2 को, हाँ बोलिए। हाँ रुक जाओ 1 मिनट। ठीक है, समीकरण 1 को 1 से तथा समीकरण 2 को समीकरण 2 को किससे गुना करेंगे? 5 से गुना करने पर, 5 से गुना करने पर। समझो बातों को। यहाँ पर क्या है सर? 10x माइनस 10y बराबर 9। इसको गुना कर देंगे किससे? 1 से, तो हो जाएगा 10x माइनस 10y बराबर 9। और यहाँ पर यह 2x प्लस 2y इक्वल टू 11। इसको गुना कर दो 5 से, तो 10x प्लस 10y बराबर 55। समीकरण 1 को 2 से। अब देखो यहाँ पर ही तुम बोलो कि हम जोड़ने पर करें कि घटाने पर, तुम ही बताओ, हम नहीं बोलेंगे। यदि जोड़ने पर करोगे तो साइन चेंज नहीं होगा और ये दोनों कट जाएगा और ये दोनों जुट जाएगा। यदि घटाने पर करोगे तो साइन चेंज होगा, तो ये दोनों कट जाएगा और ये निगेटिव होने के कारण जुट जाएगा, है ना। तो हम जोड़ने पर कर देते हैं। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, क्या करने पर? जोड़ने पर। जोड़ो भाई, तो जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 10x माइनस 10y इक्वल टू 9 और एक है हमारा 10x प्लस 10y इक्वल टू 55। ठीक है, ये दोनों खत्म हो गया। 10x 20x इक्वल टू कितना? बजाओ, जोड़ो का यार, जिंदगी में तो जो है जल्दी जोड़ा करो यार, 65 नहीं जोड़ा हो रहा है तो जैसे। ठीक है, अब इसको यहाँ से x का मान निकालते हैं। क्या हुआ जी? ठीक है ना, x बराबर हो जाएगा 64/20। x बराबर कितना हो जाएगा? 4 कटे वही से काटो, 16/5। ठीक है, x का मान आ गया। अब x का मान समीकरण किसी में भी रख दे सकते हैं, 1 में रखें, 2 में रखें, 1 में रख दो। ठीक है भाई, x का मान समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर रखिए तो हो जाएगा हमारा क्या? 10x, x के जगह पर क्या रख देंगे? 16/5 माइनस 10y बराबर 9। इसे ही 2 बार में
32 माइनस 10y बराबर 9। तो 10 माइनस 10y बराबर 9 माइनस 32 कितना हो जाएगा बोलो? सर नहीं, कितना होगा सर? 23। तो यहाँ से ये गया, यानी कि y बराबर कितना हो जाएगा? 23/10। मुझे समझ में आ गया कि नहीं आ गया? लास्ट में क्या लिखेंगे? अतः x बराबर 16/5 और y बराबर 23/10। कोई दिक्कत है बोलो? तो इसको फटाक से नोट करियो, हम इसको इरेज करते हैं, ठीक है? देखना आप इस क्वेश्चन को जरा हम सॉल्व करते हैं, ठीक है? और इसमें हम जो जगाएंगे कौन सा विधि? युक्तिकरण विधि। यस, युक्तिकरण विधि कैसे जगाना है, कैसे सॉल्व करना है। तो या फिर यहाँ पर देखो एक चीज, यहाँ पर ही हमको किसी को भी काटना है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि हमको सर बाई भुजा को युक्त करना है, यानी बाई भुजा को हटाना है। तो इसको कर देंगे इक्वेशन 1 को ए से, या इक्वेशन 2 को किससे कर देंगे? बी से। यानी ऐसा लिख देंगे समीकरण 1 को ए से तथा समीकरण 2 को बी से गुना करने पर, बी से गुना करने पर, गुना करिएगा तो क्या फायदा आएगा? यहाँ पर ही क्या है? ax प्लस vy इक्वल टू सी है। इसको गुना कर दो किससे? a से। a स्क्वायर एक्स प्लस aby बराबर सी है, ठीक है? और 2 को b से गुना कर देते हैं, तो bx प्लस ay हाँ जी, इसको इससे vx प्लस aby और प्लस में b प्लस में bc, ठीक है? अब देखना यहाँ पर, इसको हो गया समीकरण 1, ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 को 2 से तो क्या हो जाएगा? a स्क्वायर एक्स प्लस aby बराबर सी ए, और यहाँ v स्क्वायर एक्स प्लस aby बराबर b प्लस बी सी। साइन चेंज कर दो, ये से ये कट गया, ठीक है? a स्क्वायर एक्स माइनस वी स्क्वायर एक्स बराबर सी ए माइनस बी सी। क्या कि देखो ये चिन्ह चेंज होगा तो ये पूरे का साइन चेंज हो जाएगा ना, ये दोनों को क्या चीज में कर देगा? माइनस में कर देगा, है कि ना? यहाँ पर x को करियो कॉमन तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर सी ए माइनस बी सी, ठीक? कीजिए सर, अभी x का वैल्यू निकालना है, इसको कहाँ भेज दीजिए? बटा में भेज दीजिए। हाँ, तो इसके x का वैल्यू निकालना है, तो x बराबर हो जाएगा सी ए माइनस वी सी वटा में a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। किसको? ये क्या करेंगे बताओ जरा हमको? ये क्या कुछ करने की जरूरत है? बी कॉमन भी करेंगे तो ये को तो चलो क्या, मतलब कोई फायदा नहीं है यार, कोई फायदा नहीं। इसको गुना में यदि इक्वल करोगे तो 4 भागों में रहता, तो कुछ कॉमन होता, कुछ कटता, मगर यहाँ पर तो कुछ है नहीं। x का मान समीकरण 1 में रखें कि 2 में रखें? जल्दी बोलो। 1 में रख दो, 2 में रखना। x का मान समीकरण हो जाता, समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहाँ पर v का b x की जगह पर क्या हो जाएगा भाई? x की जगह पर हो जाएगा सी ए माइनस वी सी वटा में a स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस ए वाई बराबर 1 प्लस सी। इसको इससे तो हो जाएगा हमारा क्या? इसको इससे गुना करेंगे तो हो जाएगा ए बी सी माइनस वी स्क्वायर सी वटा में ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर प्लस में ए वाई बराबर 1 प्लस सी। इसको उस तरह भेज दो, ए वाई बराबर
1 प्लस सी माइनस ए बी सी माइनस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर सी बटा में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए वाई बराबर ऐसे में लीजिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नीचे से भागा ऊपर से गुना 1 प्लस सी ब्रैकेट ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर माइनस नीचे से भागा ऊपर से गुना सेम रह जाएगा। यहाँ पर सेम रह जाएगा तो ये पूरा में गया अंदर जाके साइन चेंज कर देगा ना जी। माइनस जब ये अंदर जाएगा तो अंदर जाके साइन क्या कर देगा चेंज कर देगा यानी ये प्लस में माइनस में हो जाएगा माइनस में प्लस में हो जाएगा माइनस में क्या चीज में हो जाएगा प्लस में समझ रहे हो ना। ए बी सी माइनस अंदर जाएगा प्लस कर देगा वी स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर सी ठीक है। और ये भाई कोई दिक्कत अब इसको जरा सा गुना करियो यार सॉल्व हो जाएगा तो हो जाएगा ए वाई इक्वल टू इसको इससे करिए ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर और इसको इससे करिए प्लस ए स्क्वायर सी और ये हो जाएगा माइनस वी स्क्वायर सी ठीक है ना। बी सी स्क्वायर सी हाँ लिख सकते हैं। अब इसको क्या लिख दोगे माइनस ए बी सी और प्लस वी स्क्वायर सी बटा में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर ए वाई बराबर ध्यान से देखना यहाँ पर प्लस वी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर स्वाहा हो गया वी स्क्वायर सी स्वाहा हो गया। यहाँ से ये तीन गो हमको दिख रहा है ना जी तीनों में से ए कॉमन कर लो यहाँ पर ए स्क्वायर है तो ए बचेगा प्लस ए सी बचेगा है ना प्लस में ए सी बचेगा माइनस में बी सी बचेगा वो ये सर कोई दिक्कत है इसे ये सही हो गया y इक्वल टू ए प्लस ए सी माइनस बी सी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ठीक है। एक्स और वाई का मान आ गया कोई दिक्कत है इसमें ठीक इसको इरेज करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं चलिए। ये सब क्वेश्चन आप लोग को जो क्वेश्चन है आर.एस. अग्रवाल में जो कि आप लोग को समस्या दे सकता है सारा हम सॉल्व कराते जा रहे हैं ठीक है ताकि आप लोग को कोई दिक्कत ना हो। इस बार चाहे जे हो जाए कि भाई रेगुलर क्लास करिए ना कोई यूट्यूब पर भी जो कोचिंग क्लास नहीं कर सकते वो यूट्यूब पर आराम से क्लास करिए ना घर बैठ के ठीक है। सारा सब्जेक्ट अभी पार है सारथी तैयार है। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है एक 30 का दूसरा ए एक्स प्लस वी वाई बराबर ए माइनस बी और एक है वी एक्स माइनस ए वाई बराबर ए प्लस वी ठीक है। इसको अब जरा सॉल्व करने के लिए सोचते हैं सर इसको भी मेरे हिसाब से सेम कर दो इसको कर दो इसको ए से इसको बी से समीकरण 1 समीकरण 2 हाँ मतलब वही हुआ भावनाओं को समझना है यहाँ पर। समीकरण 1 को क्या हाँ लिख सकते हो एग्जाम में या किताब में देखोगे तो इसको ऐसे नहीं क्या ऐसे ऐसे लिख देता है कोई दिक्कत नहीं है ऐसे लिख सकते। समीकरण 1 या अच्छे से मान सकते हो यहाँ पर लिख के समीकरण 1 ठीक है वही चलेगा। समीकरण 1 को ए से तथा समीकरण 2 को v से गुना करने पर v से गुना करने पर ठीक है। समीकरण 1 को a से समीकरण 2 को b से गुना करने पर ए एक्स प्लस वी वाई बराबर ए माइनस बी इसको गुना कर देंगे a से
और वी एक्स माइनस ए वाई इक्वल टू ए प्लस वी, और इसको गुना कर देंगे 20। ठीक है, गुना कर दो इसको, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए इंटू ए। ओ यार रुक जाओ, पहले इसको गुना करके ये कहते हैं, एक ही बार दोनों को लिख दिया ना। हाँ हाँ, इसको पहले गुना करके लिख देते हैं। ए इंटू ए क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए। ठीक है, अब इसको कर देते हैं तो क्या हो जाएगा बी एक्स माइनस ए वाई बराबर ए प्लस बी, और इसको कर देते हैं क्या चीज़ है बी से, वी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई बराबर ए बी प्लस वी स्क्वायर। कोई दिक्कत है? यहाँ पर ये लिखियो समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 को 2 से, हाँ जोड़ने पर काय की चिन्ह आ जाएगा जगह, हाँ हाँ जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ोगे तो समीकरण 1 कितना आया गुना करने पर, ए स्क्वायर एक्स प्लस ए बी वाई बराबर ए स्क्वायर माइनस ए बी, और वी स्क्वायर एक्स माइनस ए बी वाई और बराबर ए बी प्लस वी स्क्वायर। ठीक है, साइन चेंज कर लीजिए, नहीं जोड़ने पर है ना तो साइन चेंज करने का जरूरत नहीं है, कट जाएगा, हो जाएगा ए स्क्वायर एक्स प्लस वी स्क्वायर एक्स बराबर, ये दोनों भी खत्म, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, इसमें से एक्स कॉमन कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, ये से ये सही हो गया, एक्स बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, एक्स का मान 1 आ गया। अब एक्स का मान 1 समीकरण 1 में रख दो, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर, एक्स का मान समीकरण 1 में रखने पर तो यहाँ पर क्या है ए एक्स प्लस वी वाई बराबर ए माइनस बी। यहाँ पर एक्स का मान 1 रख दो, ए गुना 1 प्लस वी वाई बराबर ए माइनस बी, ए प्लस वी वाई बराबर ए माइनस बी, ए से ए खत्म, वी वाई बराबर माइनस बी, वाई बराबर माइनस 1। हाँ तो कोई दिक्कत है? यहाँ पर ऐसे देखो, तुम देखो सुनो सुनो सुनो, यहाँ पर टोटल और ओवर क्या आ गया, अतः x बराबर 1 y बराबर माइनस। किसी को जगह नहीं सर हमको बताइए कैसे सही है चेक करके, तो यार रख के देखो ना यार, x जहाँ पर 1 रखो, जहाँ पर माइनस 1 रखो, तो a माइनस बी, ए माइनस बी यही तो है। फिर जहाँ पर 1 क्या चीज रखोगे, x के यहाँ पर 1 रखो तो b, x के यहाँ पर 1 रखो b, जहाँ पर -1 रखो, माइनस माइनस प्लस ए प्लस, समझ गए? तो कोई दिक्कत है इसमें नहीं है, तो नोट करिएगा फटाक से, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, चलो फटाफट, जिसको जो जो करता है नोट्स बनाता है मैथ का, तो मैथ का नोट्स मत बनाना, बस एक क्लास वर्क में यानी कि जो लिखवाते हैं उसका एक अलग बोर्ड पर लिखवाते हैं उसका एक कॉपी बना लीजिएगा, और एक अपना होमवर्क कॉपी बना लीजिएगा। यस, बस इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, आराम से आपका कहानी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं जो कि 31 नंबर दिया है, √2x प्लस √3y इक्वल टू 0 है, और यहाँ पर ये √5x माइनस √2y इक्वल टू 0 है। ठीक है, ये हमको दिया हुआ है, इसको हमको सॉल्व करना है। देखो इसको दूसरा मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। हाँ क्या ऊपर √2 से नीचे √3 से ना, हाँ और क्या आथिस नहीं गुना किया करो, वेरिएबल्स नहीं किया करो, नहीं तो यहाँ x और y दोनों आ जाएगा तो फिर तुम्हारे ये मुसीबत बन जाएगा। समझ गए? ये हो गया समीकरण 1 और ये हो गया समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 1 को कर दो √2 से, समीकरण 1 को √2 से, तथा समीकरण 2 को √3 से गुना करने पर।
गुना करने पर, यानी √2x √3y बराबर 0। इसको गुना कर देंगे किससे? √2 से। तो 2 दूना कितना हो जाएगा भाई साहब? ये हो जाएगा 2x, है ना। ये हो जाएगा √6y बराबर में हो जाएगा 0। और इसको हाँ ठीक है। अब एक है यहाँ √5x माइनस √2y इक्वल टू 0, और इसको गुना कर दो किससे? √3 से। तो हो जाएगा √15x माइनस √6y बराबर 0। ठीक है। अब कर दो समीकरण 1 को 2 से, समीकरण 1 को 2 से। यहाँ पर ये हो जाएगा 2x प्लस √6y बराबर 0 और √15x माइनस √6y बराबर 0। समीकरण काट दो इसको, तो ये हो जाएगा 2x प्लस √15x बराबर 0। x बराबर 2 प्लस √15, 2 प्लस √15 बराबर 0। तो x बराबर 0 बटा 2 प्लस √15। x का मान क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। अब x का मान 0 आ गया, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए। क्या हो जाएगा? √2 इंटू 0 माइनस √3y इक्वल टू 0। ठीक है। यहाँ पर इसका मान 0 हो जाएगा, माइनस √3y इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ पर ही माइनस √3y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू फिर बटा में जाएगा, टोटल कहानी क्या हो जाएगा? 0। यानी हमको फाइनली समझ में आ गया था x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू भी 0। कोई दिक्कत है इसमें? समझ में आ रहा है चीजें? बहुत बढ़िया भाई। अब आते हैं, इसको नोट करिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चाहिए तो इस क्वेश्चन को हम जरा करते हैं और समझते हैं इसको कैसे करें। देखो, इसको करने का सिंपल सा मेथड है कि इसमें नीचे में b स्क्वायर है और यहां नीचे में b है। तो हम क्या करते हैं ना, समीकरण 1 को 1/b से तथा 2 को 1 से गुना करने पर, 2 को 1 से गुना करने पर, ठीक है, गुना करने पर x/a y/b बराबर a प्लस b। इसको गुना कर दीजिए 1/b, 1/b से गुना कर दीजिए, तो हो जाएगा x/ab प्लस y/b स्क्वायर बराबर a/b, और b से b कट जाएगा, मेरे हिसाब से 1 आ जाएगा, है कि नहीं। यहाँ पर इसको करो जरा, x/a स्क्वायर y/b स्क्वायर, फिर भी लिख देते हैं बराबर 2 इंटू 1, x/a स्क्वायर y/b स्क्वायर बराबर 2। समीकरण 1 को 2 से कर देते हैं। ठीक है, x/a स्क्वायर, इसको नीचे शायद दिक्कत होगा, यहाँ पर ही कर देते हैं। x/a स्क्वायर प्लस y/b स्क्वायर इक्वल टू, नहीं यहाँ पर इक्वेशन 1 क्या है, x/ab है बाबू, x/ab प्लस y/b स्क्वायर इक्वल टू में क्या है, a/b प्लस 1, और ये है हमारा x/a स्क्वायर y/b स्क्वायर बराबर 2। साइन चेंज कर दीजिए, है ना। यहाँ पर यानी लिखना पड़ेगा घटाने पर, पूरा कट गया। ये यहाँ पर ही हमारा आ गया x/ab माइनस x/a स्क्वायर बराबर a/b प्लस 1 माइनस 2। इसमें से क्या करते हैं, x/ab, ठीक है, x को कॉमन कर लीजिए, तो
1/AB माइनस 1/A² बराबर A/B माइनस 1। ठीक है, इसमें से क्या करो ना यार कि माइनस, अच्छा कोई बात नहीं, इसमें से क्या करो ना, A को कॉमन करियो बटा में, A को कॉमन तो 1/B माइनस 1 हो जाएगा, है कि नहीं? ठीक है, और अच्छा 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 नहीं 1/B माइनस 1/A हो जाएगा नहीं, और यहाँ पर इसे देखोगे तो क्या हो जाएगा, रुक जाते, इसको रहने दो यार, अभी इसको कुछ मत करो। x का x यहाँ पर ये इसी में क्या हो जाएगा, A² B बोलो हो जाएगा A² B, तो नीचे से भागा ऊपर से गुना A बचेगा माइनस A² से A² गया B, नीचे में कुछ ना है 1 B A माइनस B, A माइनस B से A माइनस B कट गया, B से B कट गया, तो x/A² बराबर 1/1, तो x बराबर A², x बराबर क्या आ गया A²। अब x का मान समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 2 में ही रख दो, समीकरण 2 में रखने पर x का मान 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर यहाँ पर x की जगह पर रख देंगे तो A² बटा में A² प्लस y बटा में B² बराबर 2 हो जाएगा, कट गया 1 प्लस y बटा में B² बराबर 2, y बटा में B² बराबर 2 माइनस 1, y बटा में B² बराबर 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो y बराबर हो जाएगा B², यानी हम लोग का आता है आंसर क्या आ गया, अतः x बराबर A² y बराबर B²। नोट कर लीजिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन में देखते हैं, P के ऐसे मान ज्ञात कीजिए जिसके ये समीकरण निकाय का केवल एक अद्वितीय हल हो। अद्वितीय हल मतलब जिसका कोई दूसरा हल नहीं हो, केवल एक ही हल हो। तो हम आपको इसमें बहुत सिंपल सा चीज बताए थे कि ऐसे क्वेश्चन में या तो ये दोनों है, इसमें इस ओर है बराबर का तो इसमें भी इस ओर रखिएगा, या तो इसमें इस ओर है तो दोनों ओर सेम रखिएगा। ठीक है, यहाँ से आप a का मान ये कीजिए, a1 का मान p है, v1 का मान 2 है और c1 का मान 5 है। ठीक है, a2 का मान 3 है, v2 का मान 1 है और c2 का मान 1 है। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ही बोल रहा है हमको यहाँ पर ही बोल रहा है कि सर इसका एक निकाय का अद्वितीय हल हो, अद्वितीय हल हो तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे। देखिए, अद्वितीय हल का या एक हल, केवल एक हल, या अद्वितीय हल का एक बहुत अच्छा सा समीकरण था A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। याद है आप लोग को, A1/A2 नॉट इक्वल टू B1/B2। P/A2 का मान है 3 नॉट इक्वल टू B1/B2 यानी कि 2/1 है ना, नॉट इक्वल टू 2/1। इसको जरा सॉल्व करो तो P नॉट इक्वल टू हो जाएगा 6, P नॉट इक्वल टू 6, यानी P का हमको मान पूछ रहा है तो हम इसको बताएंगे कि P का मान 6 के अलावा कुछ भी हो सकता है कि नहीं, क्या है कि P का मान 6 के बराबर नहीं होना चाहिए, 6 के अलावा कुछ भी हो सकता है, 6 के अलावा कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। ठीक है, P का मान 6 के अलावा कुछ भी हो सकता है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक क्वेश्चन है हमारा, हाँ एक क्वेश्चन है जिसमें बोले हुए है कि इसका मान निकालो। अजगर टाइप का एक क्वेश्चन है, mx प्लस 2y इक्वल टू 5 और 3x प्लस y इक्वल टू 1, mx प्लस 3x प्लस y इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पर देखिए, इसको यदि ध्यान से देखिएगा
तो हमको बोल रहा है कि है ना इसमें कि कोई हाई नहीं हो, कोई हाई नहीं हो तो m का मान ज्ञात करें, m का मान ज्ञात करें। ठीक है, क्या जी का मान ज्ञात करें, m का मान ज्ञात करें। तो हम लोग को पता है कि सर a बराबर m है, v बराबर a1 बराबर m है, और b1 बराबर 2 है, और c1 बराबर 5 है, a2 बराबर 3 है, v2 बराबर 1 है, c2 बराबर 1 है। ठीक, a1 बटा a2 बराबर b1 बटा, याद है ना कोई है नहीं का, c1 बटा सॉरी b1 बटा v2 बराबर नहीं है c1 बटा c2, बराबर नहीं है c1 बटा c2। a1 का मान रख दीजिए m और a2 का मान रख दीजिए 3 बराबर b1 का मान रख दीजिए 2 और b2 का मान रख दीजिए 1। ये तो बराबर नहीं है, इसको छोड़ दो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे तो m बराबर कितना हो जाएगा 6, m बराबर कितना हो जाएगा 6। बातें समझ में आ गया आप लोग को, कोई दिक्कत है कि नहीं को? तो इस प्रकार से आप लोग करके ये क्वेश्चन बना सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोग का ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब 2 और पैटर्न बचे जिसमें कि हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे। इसको नोट कर लीजिए फटाक से, आगे बढ़ते हैं। चलिए, डिपार्टमेंट तुम्हारा था सर, आप बोल रहे चाहिए तो देखते हैं अब ये क्वेश्चन कि सर 10y(x + 5) ये है, थोड़ा सा बड़ा जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो धीरज से और संयम से देखिएगा इसको। ठीक है, यहाँ पर एक है हमारा ये क्वेश्चन और ये है। ठीक, इसको हम युक्तिकरण विधि से सॉल्व करें तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन क्या है 2। समीकरण 1 को गुना कर देते हैं 5 से, और समीकरण 1 को 5 से गुना कर देंगे 10 हो जाएगा, और समीकरण समीकरण 1 को 5 से कर देंगे 10 हो जाएगा, समीकरण 2 को 2 से कर देंगे, यानी समीकरण 1 को 5 से तथा समीकरण 2 को 2 से गुना करने पर। ठीक है, इसको जरा करें तो 10/x + y प्लस 2/x - y = 4। ठीक है, इसको कर दीजिए 5 से गुना। 10 × 5 = 50/x + y और प्लस 5 × 2 = 10 x - y 5 × 4 = 20। मुझे कोई दिक्कत है? अब इसको जरा करें, हाँ एक और था हमारा 15/x + y -5/x - y = -2। इसको गुना कर देते हैं 2 से। 15 दूनी 30/x + y -10/x - y बराबर -4। ठीक है, फाइनली कर दो समीकरण 1 को 2 से। जोड़ने पर बाबू दोनों कट जाएगा ना, जोड़ने समीकरण 1 को 2 से जोड़ने पर। ठीक है, जोड़ दो तो क्या हो जाएगा, ये दोनों को लिख देंगे, हो जाएगा 30 बटा नहीं 50 नहीं 50/x + y x + y प्लस 10/x - y बराबर 20। और यहाँ पर ही देखेंगे 30/x + y -10/x -4, ये दोनों कट जाएगा
तो हो जाएगा क्या 50 बटा एक्स प्लस वाई प्लस 30 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 16। बोले कोई दिक्कत है इसमें? ये एलसीएम या लीजिए कितना एक्स प्लस वाई, तो 50 प्लस 30 बराबर 16, तो हो जाएगा 80 बटा एक्स प्लस वाई बराबर 16। ई से ये 5 बार में कट जाएगा, यानी 5 बटा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 1/1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो एक्स प्लस वाई बराबर 5, एक्स प्लस वाई बराबर क्या हो गया 5 हो गया। अब एक्स प्लस वाई का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए, समीकरण 1 में रख देते हैं एक्स, हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं, इसको मानिए समीकरण तीसरा, ठीक है समीकरण 3, एक्स प्लस वाई का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा 10 बटा एक्स प्लस वाई। अच्छा एक्स प्लस वाई का मान कितना 5 ना रख देंगे, तो 10 बटा 5 प्लस 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4, तो 2 प्लस 2 बटा एक्स माइनस वाई 4। ये 2 को उस ओर भेज दो, आ रहा है ना इधर, चलिए 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 4 माइनस 2 हो जाएगा, है ना, ये बड़े प्लस 2 और माइनस 2, 2 बटा एक्स माइनस वाई बराबर 2, ये से कट गया, एक्स तो हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस वाई बराबर 1 बटा 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो एक्स माइनस वाई बराबर 1, एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो गया 1 हो गया। इसको हम लिख लेते हैं समीकरण 4, ठीक है। समीकरण 3 को 4 से, समीकरण 3 को 4 से जोड़ने, ठीक है, तो क्या हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, एक्स माइनस वाई कट गया 2x बराबर 6, x बराबर 3, x बराबर कितना आ गया बाबू 3 आ गया। अब x का मान समीकरण 3 में रख देते है ना, यानी x का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, तो x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर 3 प्लस वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5 माइनस 3, वाई इक्वल टू 2, यानी आपका आ जाएगा अतः x इक्वल टू 3 और y इक्वल टू 2। मुझे कोई दिक्कत है इतना में, सबको समझ में आ गया पक्का, बहुत अच्छा। इसको लिख लो, एक क्वेश्चन और हम लोग इसमें बताएंगे क्या, हाँ बाबू, उसके बाद वो आंसर लिखा हुआ है, ये देख के कंफ्यूज मत होना, ये NANS ठीक, नोट कर लीजिए। चलिए अब आते हैं इसमें, चलिए अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है 7u माइनस 2v बटा में u इंटू v इक्वल टू 5, ठीक है। इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करिए तो u इंटू 5v को उस तरह और भेज दें तो हो जाएगा 7u माइनस 2v बराबर 5uv, इसको इक्वेशन 1 मानिए। तो दूसरा कहानी है 8u प्लस 7v बटा uv बराबर 15, ठीक है।
ये क्या करते हैं, इस बार u भी को उस ओर भेजेंगे, 8u + 7v बराबर 15u समीकरण का अनुपात व्यापृति से बता दें। अच्छा ठीक है, इसको समीकरण 1 को हम लोग 5 से कर देते हैं, हाँ सॉरी 3 से कर देते हैं। समीकरण 1 को 3 से तथा समीकरण 2 को 1 से गुना कर दें, गुना करने पर, ठीक है। अब देखना यहाँ पर 7u - 2v बराबर 5uv, इसको गुना कर दो किन से, 3 से, तो सतिया 21, 21u - 6v बराबर 5 15u, ठीक है। फिर यहाँ पर ये 8u + 7v बराबर 15u। हमको लग रहा है दोनों को कंपेयर कर देना चाहिए, है कि नहीं। तो दोनों को कंपेयर करेंगे, ऐसे ही देते हैं समीकरण 1 को 2 से, 1 को 2 से, यहाँ पर ही बराबर हो जाएगा ये वजह यानी कि 21u, एक सेकंड, 21u - 6v बराबर हो जाएगा 8u + 7v, ठीक है। 7v को उस तरह भेज दो, 21u - 8v बराबर 7v + 6v, घटेगा कितना हो जाएगा, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट होगा कितना, 13u, और ये कितना हो जाएगा 13, ये से ये कट गया, यानी कि u बराबर v, ठीक है, u बराबर v मान लेते हैं, इसके बराबर k, यट क्या मानिए, k मानिए। अब यहाँ पर ही क्या करते हैं कि u और v का मान रख देते हैं समीकरण 1 में, u और देखो यहाँ पर गौर से देखोगे तो u बराबर भी k आ गया और v बराबर भी क्या आ गया, k आ गया। u और v का मान सभी, इसको भी युक्तिकरण विधि द्वारा बना सकते हैं, ठीक है। आप लोग टेंशन नहीं लीजिएगा, ये ज़्यादा आसान है इसलिए हम लोग इसे बना दिए। जरूरी नहीं कि आप लोग भी इसी से बनाएं, किसी को कोई किसी भी मेथड से बना सकते हैं। समीकरण 1 में मान रखने का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा 7u - 2v बराबर 5u भी है, तो 7u के जगह पर क्या लिख देंगे, k - 2k बराबर 5k × k, तो ये दोनों में से घटेगा तो 5k बराबर 5k² हो जाएगा, 5 से 5 कट गया, k से k कट गया, k बराबर कितना आ गया बाबू, 1 आ गया, यानी कि u बराबर भी 1 आ जाएगा और v बराबर भी 1 आ जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो इस प्रकार से करके क्या, हाँ इस प्रकार से आप करके सारे मान निकाल सकते हैं, ठीक है। आज आप लोग का ये लेक्चर हम पूरी तरह से ख़त्म कर दिए। इसमें क्वेश्चन का हम आपको डाउट क्लियरेंस करा दिए, और यदि कोई डाउट होता है तो पूछिए और पढ़ते रहिए लगातार, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। जितना जो दिन बताते हैं उसका क्लास रेगुलर करते रहिए। तो आज के लिए इतना ही, ऑल द बेस्ट।